कार जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग कैसे हैं जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज की इस क्लास में हम लोग MP हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम जो कि आपका 24 जून को लगा हुआ है उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्लास को आप लोग डेली वॉच करिए, डेली एक क्लास आपको मिलेगी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो अच्छे से देखते हुए चलिएगा एक एक क्वेश्चंस को और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। सभी का स्कोर कार्ड हम देखेंगे लास्ट में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, मानव शरीर में रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है। तो आपके शरीर में रक्त को फिल्टर करने का कार्य कौन ही करता है, आप सभी को पता होगा, गुर्दे करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछ रहा शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, MP यानी मध्य प्रदेश में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग 98.6 फ़ारेनहाइट के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने परिवार से। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतना आप लोग काम करते हुए चलिए। नेक्स्ट, ECG का पूरा नाम क्या है, आप सभी को पता होगा। ECG का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कई बार मैंने आपको बताया है, यहाँ पर स्फैग्मोमैग्नोमीटर को लॉक करिएगा। इसको स्फैग्मोमैग्नोमीटर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, MP यानी मध्य प्रदेश एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में। तो यहाँ पर यकृत यानी लीवर आप लोग नाम सुने होंगे, इसलिए आप लोग इसको करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, RBC का निर्माण कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रखिएगा। RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, आप सभी को पता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास अपना फर्स्ट है तो ये मत कहिएगा बहुत इजी क्वेश्चन सर आप करवा रहे हैं, हम लोग इजी टू मॉडरेट लेवल चलेंगे। आज पहली क्लास है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी वाले भी बनते हैं उनको भी करवा रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर दिख जाए तो आप लोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर तक कौन ले जाता है। और आप लोग धमनी यानी धमनियां लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर विटामिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक आपको क्वेश्चन दिखेगा MCQ फॉर्मेट में। तो विटामिन डी की कमी से पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आप सभी को पता होगा विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और एनीमिया किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, अस्पताल में मरीज की नाड़ी जांचने का सामान्य स्थान कौन सा है, यानी किस स्थान पर आप लोग नाड़ी को नापते हैं, अस्पताल में मरीज को नाड़ी को जांचा जाता है। तो यहाँ पर कलाई आप सभी को पता है, हाथ की कलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल बताइए। आप लोग डॉक्टर ऐसे नहीं बनेंगे, पहले पढ़िए, यानी मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग 206 के साथ करिएगा, 206 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, TB रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। TB को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस रोग, यानी ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये आप लोग फेफड़े को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी फेफड़े आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग जो होता है ये हमारे फेफड़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, सभी लोग बताइए। अगर यहाँ पर आपसे रक्त का लाल रंग पूछा जाए किसके कारण होता है, तो आप सभी को पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, अग्न्या से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका
स्कोर कार्ड अच्छा जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अगर यहाँ पर इसका मुख्यालय और स्थापना पूछा जाए तो यहाँ पर इसकी स्थापना याद कर लेना 7 अप्रैल को हुई थी। कब? 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर बनेगा? तो यहाँ पर इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है तो आप लोग जिनेवा स्विट्जरलैंड को लॉक कर देना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है स्टेथोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। यानी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए, शरीर का तापमान मापने के लिए, हृदय व फेफड़ों की ध्वनि को सुनने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए। तो यहाँ पर हृदय व फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इन ऑप्शंस में से बताइए। फीमर, स्टेपेस, टिबिया या रेडियस। तो यहाँ पर आप लोग स्टेपेस को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फीमर ये जांघ की सबसे लंबी हड्डी है, इसलिए आपसे सबसे बड़ी हड्डी पूछता तो आप लोग फीमर को लॉक करते और सबसे छोटी स्टेपेस। नेक्स्ट, HIV रोग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? ये एड्स से संबंधित है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है। और 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं तो 1 दिसंबर को लॉक कर देना। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर RBC के साथ करिएगा, रेड ब्लड सेल्स, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सभी लोग बताओ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए। ये हड्डी नहीं पूछा है, अंग पूछा है, इसलिए त्वचा को लॉक कर दीजिएगा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? RBC, WC या प्लेटलेट्स? तो यहाँ पर प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स काम करता है। और अगर यहाँ पर थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए होता है आपसे पूछा जाए? रक्तचाप मापने के लिए या तापमान मापने के लिए, हृदय गति मापने के लिए या शुगर मापने के लिए? तो यहाँ पर तापमान मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी को राइट आंसर करिएगा। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मक्खी, मच्छर, चींटी या मधुमक्खी? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर मच्छर के साथ करिएगा। और अगर आपसे पूछे ये किस मच्छर के काटने से होता है तो यहाँ पर याद कर लेना, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। यानी कि ये बात आपको पता रखना होगा, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो, चेचक, क्षय रोग या डेंगू? तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस को लॉक करिएगा, क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था फीमर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा जाँचने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को जाँचने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप ग्लूकोमीटर करिएगा। ग्लूकोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकोमीटर को लॉक करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑक्सीजन को लॉक करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अगर पोलियो रोग की बात किया जाए, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियां, नसें, मांसपेशियां या त्वचा? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? क्या राइट आंसर आपका होगा? फटाफट राइट आंसर नसों को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो रक्त का तरल भाग कुछ कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन सी को राइट आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर शरीर में आपके विटामिन सी की कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो यहाँ पर स्कर्वी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे विटामिन सी का केमिकल नाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप लोग स्कॉर्बिक एसिड को लॉक कर दीजिएगा। इसकी कमी से स्कॉर्बिक एसिड नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज सहायक होता है? उसको कैल्शियम बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग में कितना होता है? 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे एंटीबायोटिक दवाएं मुख्यतः किसके विरुद्ध कार्य करती हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? वायरस, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टॉप 33 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर कार्ड गया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्लासेस आपके रेगुलर चलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपकी क्लासेस कंटिन्यू करें और ये आपकी क्लास रुकने ना पाए। इसलिए आप लोग सेशन को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में क्लास को ज़रूर शेयर करके आ जाइएगा। और हम लोग डेली आपको क्लास देंगे, मॉर्निंग में AM पर आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। डेली ये क्लास आपको मिलेगी, तो आप लोग आकर के डेली इन क्लासेस को देखिएगा।